अगर उनकी माँ दूध पिलाई है, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, अगर तेज प्रताप और तेजस्वी की माँ दूध पिलाई है, अपने माँ का दूध पिया है और पप्पू यादव अपने माँ का दूध पिया है, तो 13 तारीख को वो पहुँच जाए पटना के एयरपोर्ट पर। वहाँ से शायद ये लोग सही सलामत लौट नहीं पाएंगे। तो 33 वर्षों तक बिहार को लूटने का काम लालू यादव और नीतीश कुमार ने किया है, और आज अपनी कुर्सी के मोह में लालू जी का जूता साफ कर रहे हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी जैसा उनके लड़का से भी कम उम्र का है तेजस्वी, नीतीश कुमार की, और उसका जूता साफ कर रहे हैं नीतीश कुमार। उनको शर्म नहीं है, उनको हया नहीं है, उनको लाज नहीं है। कितना शान से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाते थे। ये जाएंगे, नीतीश कुमार के भी पार्टी के बहुत लोग जाएंगे जेल। नीतीश कुमार भी सृजन घोटाला में जाएंगे, और बहुत जल्दी हो सकता है 24 चुनाव के पहले लालू जी, राबड़ी जी, मीसा जी, तेजस्वी जी सब लोग जेल के अंदर जाने वाले हैं। आज मुस्लिम समाज अगर खुशहाल है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी का देन है, जो अरब का रास्ता खोलने का काम किए, सुलभ बनाने का काम किए, पासपोर्ट बनाने का सुलभ काम किया। हर जिला स्तर पर मोदी जी ने किया, प्रदेश स्तर पर वाजपेयी जी ने किया, और आज विदेशों से पैसा कमा करके और मुस्लिम समाज खुशहाल है, यह उनको देखा नहीं जा रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक पटना में होने वाला है, और इसको लेकर के जो है आरजेडी के तरफ से रोकने की भी पूरी तैयारी चल रही है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जैसे ही आएंगे उनको रोका जाएगा। और बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव की अगर हम बात करें तो पप्पू यादव का कहना है कि ऐसे बाबाओं के ऊपर जो है ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसी मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी का पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और अभी जो है सारण जिले के प्रभारी भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे, इनका नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। बाबा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जब से यहाँ पे बिहार में आने वाले हैं तब से उनको लेकर के जो है तरह तरह की बातें की जा रही है, तो इसमें क्या सच्चाई है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर बाबा एक सनातन धर्म के प्रचारक कहिए, संत कहिए, महासंत हैं, और पूरे देश में वो घूम करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हनुमान कथा सुना रहे हैं, और भारत की सनातन जनता जो है वह उन पर विश्वास कर रही है, और उनको सुनने के लिए जहाँ जा रहे हैं लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। कहीं ना कहीं उनके प्रति लोगों में आस्था है। और जहाँ तक बात है राजद के विरोध का, तो यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। वोट के कारण एक विशेष वर्ग का वोट हमारा कट न जाए, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ये इस तरह का नौटंकी कर रहे हैं। लालू यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को हिम्मत नहीं है कि बाबा को जाकर के एयरपोर्ट पर रोक दें। सनातनी जनता इतनी तैयार है कि जो जाएगा नस्ता नाबूद हो जाएगा। और आपको मैं ले चलता हूँ धर्मशास्त्र में, आपको याद होगा राम से रावण टकराया था, गति क्या हुई? सोने की लंका जलकर राख हो गई। और राजनीति में आइए, मुलायम सिंह यादव ने राम रथ यात्रा का विरोध किया था, कार सेवकों पर अयोध्या में गोली चलवाई थी, हजारों कार सेवक मारे गए थे, उनकी दुर्गति क्या हुई देखें। लालू यादव ने उसी राम रथ यात्रा को बिहार में रोकने का काम किया था, लगातार जेलों में बंद हैं घोटाले के आरोप में। और आज उनकी स्थिति क्या है, ये तेज प्रताप और तेजस्वी भूल रहे हैं, जो राम से टकराएगा वह कहीं का नहीं रह जाएगा। 24 और 25 में इन लोगों का अध्याय बंद होने वाला है। वही छटपटाहट है, और मुस्लिम वोट की लालच में ये सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, जबकि ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। इनके घरों में पूजा होता है, पाठ होता है, इनकी माता जी राबड़ी जी छठ करती हैं। इनको शर्म नहीं आती है जिस धर्म को मानते हैं। और मुसलमान आगे बढ़ चढ़ के तैयार है इनका विरोध करने के लिए और भाजपा को वोट करने के लिए। मुसलमान समझ रहा है यह आज़ादी के बाद से लगातार, तब कांग्रेस, उसके बाद से राजद,
उसके बाद से महागठबंधन ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके वोट लेते रहे हैं और मुसलमानों के हक में कोई काम नहीं किया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब अडवाणी जी जब आए थे उनका रथ यात्रा हमने रोक दिया था, तो ये मतलब ये आ रहे हैं तो इनको भी हम रोकेंगे, और आरएसएस के तर्ज पे जो है डीएसएस का भी जो है एक संगठन बनाया गया और उसको भी पूरा तैयारी चल रही है रोकने के लिए। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव 7 जन्म लेंगे तो आरएसएस के समानांतर संगठन खड़ा नहीं कर पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ है? आरएसएस से हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मातृ संगठन है जिसके अनेकों संगठन हर क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, मजदूरों के क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, धर्म के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, छात्रों के क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ। दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आरएसएस अपना संगठन खड़ा नहीं कर दिया है। और ये 4 दिन का लौंडा बात करता है आरएसएस के समानांतर संगठन डीएसएस बनाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा तेज प्रताप को, लालू यादव को 7 जन्म लेना पड़ेगा। बिहार से बाहर राष्ट्रीय जनता दल का विस्तार नहीं कर पाए। कै गो जीतते हैं उत्तर प्रदेश में, कै गो जीतते हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में, कै गो जीतते हैं। खाता नहीं खुलता है राजद का। और बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं, उसका एक ब्रांच भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। और पप्पू यादव हल्ला करता है तो गुंडा मवाली लफंगा टाइप का आदमी है और ये जन सेवा का नाटक करता है और खुद अपने चुनाव नहीं जीतता है। इसके चाल और चरित्र को, जो इसका इतिहास रहा है क्राइम का, क्रिमिनल का, और वो जनता आज भी भूली नहीं है। अपने नहीं चुनाव जीतता है, अपनी पार्टी को कहाँ से जिताएगा। और वो बात करता है धीरेन्द्र शास्त्री जो आ रहे हैं बागेश्वर धाम पटना में तो रोकने की। अगर उनकी माँ दूध पिलाई है, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, अगर तेज प्रताप और तेजस्वी की माँ दूध पिलाई है, अपने माँ का दूध पिया है और पप्पू यादव अपने माँ का दूध पिया है, तो 13 तारीख को वो पहुँच जाए पटना के एयरपोर्ट पर। वहाँ से शायद ये लोग सही सलामत लौट नहीं पाएंगे। सनातन जनता इतनी तैयारी में है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, कि पहाड़ से भी टकरा जाएंगे, आंधी तूफान से भी टकरा जाएंगे। बाबा बागेश्वर के रास्ते में जो आएगा उसे हर स्तर पर निपटने के लिए तैयार है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर इतना ही ज्ञानी है तो बिहार की गरीबी जो है क्यों नहीं दूर कर देते। पप्पू यादव क्या कहिएगा, मूर्ख आदमी है। पिछले 33 वर्षों से लालू यादव और नीतीश कुमार, गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी भी थी, तो जब गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी थी तो बढ़िया काम कर रही थी, तो लालू यादव लगे नीतीश को तोड़ने में और नीतीश को भी लगा कि भाई ये लोग अच्छा काम कर रहा है तो हमसे आगे निकल जाएगा। तो 33 वर्षों तक बिहार को लूटने का काम लालू यादव और नीतीश कुमार ने किया है। आप बताइए, शराबबंदी के नाम पर शराब पी करके लोग मर गए और कहते थे कि जो पिएगा सो मरेगा, और घुटने टेक दिए ना, घुटने टेक दिए कि नहीं टेके, कहे ना कि मृत के आश्रितों को हम 4-4 लाख का मुआवजा देंगे। ये नीतीश कुमार सठिया गए हैं उम्र के हिसाब से, अब उनका दिमाग काम नहीं करता है और भतीजा के डायरेक्शन में चल रहे हैं। भतीजा इनको उस गर्त में ले जाकर के डुबाएगा। भतीजा इनको क्या क्या नहीं कहा और ये क्या क्या नहीं किए लालू जी और राबड़ी जी को, और आज अपनी कुर्सी के मोह में लालू जी का जूता साफ कर रहे हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी जैसा, उनके लड़का से भी कम उम्र का है तेजस्वी नीतीश कुमार की, और उसका जूता साफ कर रहे हैं नीतीश कुमार। उनको शर्म नहीं है, उनको हया नहीं है, उनको लाज नहीं है। कितना शान से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाते थे, और भारतीय जनता पार्टी उनके गलत कामों में जब हस्तक्षेप करना शुरू की तो लालू जी का सहारा लिए। बिहार की जनता तैयार है 24 और 25 में दोनों महागठबंधन को नेस्तनाबूद कर देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और उसके बाद जो अभी जांच धीमी चल रही है ना सत्ता के प्रभाव में, ये जाएंगे, नीतीश कुमार के भी पार्टी के बहुत लोग जाएंगे जेल, नीतीश कुमार भी सृजन घोटाला में जाएंगे, और बहुत जल्दी हो सकता है 24 चुनाव के पहले लालू जी, राबड़ी जी, मीसा जी, तेजस्वी जी सब लोग जेल के अंदर जाने वाले हैं। जो जमीन लो नौकरी दो, जमीन दो नौकरी लो जो किए हैं
वह सीबीआई के पास पुख्ता प्रमाण साबित हो गया है और इनको जेल जाने से भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अब जो है बीजेपी का जो एजेंडा है, धीरेंद्र शास्त्री जो है बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, वो कोई सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? हनुमंत कथा अगर बीजेपी का है तो हमारे जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता को गर्व है। इस देश का इतिहास है, कांग्रेस के लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पढ़ाने का काम किया है, लेकिन इस देश का जो इतिहास है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का इतिहास है, वो हिंदू सनातन धर्म के लोग ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं, मानते हैं। और मैंने तो पहले ही कहा, जो राम से टकराया है वह दुनिया से समाप्त हो गया है, उसको कोई पूछता नहीं है। और महागठबंधन के लोग भगवान राम से और हनुमान से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला भविष्य इनका बहुत अंधकारमय है। आने वाली जो चुनाव है वो बिहार की जनता तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए। और ये जिस मुसलमान के वोट के लालच में बात कर रहे हैं ना, शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमान भी इनको वोट देने नहीं जा रहे हैं। ये महागठबंधन का और कांग्रेस का ड्रामा समझ गए हैं मुस्लिम समाज के लोग। मुस्लिम समाज के लोग अगर सुरक्षित कहीं हैं तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, आप बताइए 9 साल में पूरे देश में कहीं दंगा हुआ क्या? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ दंगा हुआ क्या? तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखा करके, मुसलमानों को डरा करके और मुसलमानों का वोट ले करके और राज करना चाहते हैं और मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, और ना आज तक किए हैं। आज मुस्लिम समाज अगर खुशहाल है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी का देन है, जो अरब का रास्ता खोलने का काम किए, सुलभ बनाने का काम किए, पासपोर्ट बनाने का सुलभ काम किया। हर जिला स्तर पर मोदी जी ने किया, प्रदेश स्तर पर वाजपेयी जी ने किया, और आज विदेशों से पैसा कमा करके और मुस्लिम समाज खुशहाल है, यह उनको देखा नहीं जा रहा है। वो लोग चाहते हैं कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के डर से हम लोग के साथ रहे, हमको वोट दे और हम लूटपाट करते रहें। कितना घोटाला किए, अब ये छुपा हुआ है किसी से। और नीतीश कुमार जी की क्या बात करते हैं, वो सठिया गए हैं, उनका दिमाग नहीं काम करता है। और जो तेजस्वी कहता है वो करते हैं। सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। टाइटैनिक जहाज़ का जो स्थिति था कि कूद कूद करके लोग भाग करके जान बचाने लगे, आज जनता दल यूनाइटेड बिहार में टाइटैनिक जहाज़ के रूप में है, उस पर से लोग कूद कूद के भाग रहे हैं। आरसीपी सिंह कूद के भाग गए, उपेंद्र कुशवाहा कूद के भाग गए, रोज़ लोग निकल रहे हैं। और नीतीश कुमार को छोड़ करके सारे के सारे लोग, उनके तमाम एमपी और एमएलए भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और नीतीश कुमार अकेले डमरू बजाते रहेंगे, उनको कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं।